हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राकृतिक गांव में। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, बहुत से लोगों का हमसे फिर से पूछना था कि सर आईएमसी मछली के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आईएमसी मछली के बारे में डिटेल में बताऊंगा और सब कुछ मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक चीज़ें आपको पता चले। देखिए, आईएमसी का सबसे पहले फुल फॉर्म बता दूं, इंडियन मेजर कार्प, जिसमें 3 तरह की मछलियां आती हैं, रोहू, कतला, मृगल। ये तो सब लोग जानते होंगे। दोस्तों, जो आईएमसी मछली होती है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको 2 साइकिल में तैयार होती है। एक साइकिल में आप 0 साइज से 100 ग्राम तक ले आएंगे, जिसको स्टंटेड सीड कहते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद ठंड आ जाती है, जैसे इस समय जो ठंड चल रही है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतने तक आपकी मछलियों की ग्रोथ नहीं होगी। ये लिख करके रख लीजिए। उसके बाद मार्च से फिर से आप दाने खिलाने शुरू करिए। फिर उसके बाद जो है 7-8 महीनों में आपकी मछलियाँ सेल होने लगेंगी। मतलब 12 से 14, मतलब 1.5 साल के लगभग आपकी मछली बाज़ार में आ जाएगी, जिसमें आधे समय में आप 0 से 100 ग्राम तक करेंगे और उसके बाद जो है स्टंटेड सीड को आप खिला करके 1 किलो साइज का करेंगे। दोस्तों, इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करें तो आपको बता दूं, अगर आपके पास एरिएशन है तो आप 5,000 1 एकड़ में आपको रखना है। अगर नहीं है तो आपको 3,500 4,000 इतना मैक्सिमम, इसके ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। अगली चीज़, आपको इस मछली का जब पालन कर रहे हैं तो आपको बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हम किस रेशियो में रखें इन मछलियों को, बहुत कन्फ्यूजन है। आपको मैं बता दूं कि इसका सही रेशियो क्या है। देखिए, जो कतला होती है वो सरफेस फीडर होती है, ठीक है, उसको हमको 35% रखना है। और जो रोहू होती है उसको 40 से 45% रखना है। और जो मृगल होती है, जो सबसे नीचे होती है, उसको हमको 20% रखना है। तो इस रेशियो में जब हम रखेंगे तो हमारी मछलियाँ का जो विकास है वो अच्छे से होगा और जो है हमारी मछलियाँ बढ़ेंगी भी। जब अगर आपके पास इन मछलियों के लिए जितना बड़ा से बड़ा तालाब हो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इनके बड़े तालाब में इनकी जो जो फैल के जब ये दौड़ती हैं तो इनकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। छोटा तालाब इनके लिए बेस्ट नहीं माना जाता। अगर आप छोटा तालाब कर रहे हैं, आपकी मछलियाँ बढ़ेंगी नहीं। दूसरी चीज़, आप जब भी इसका पालन करिए, ऐसा मत सोच ले कि पुराने पद्धति जैसे कि हम जो है बस खली खिला करके और जो है राइस ब्राउन खिला करके हम जो बड़ा कर लेंगे। दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप नए टेक्नोलॉजी में समय के हिसाब से एडवांस बनना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है मछली पालन में तो इनको दाना आप जो है कमर्शियल फीड ज़रूर खिलाइए। फीडिंग की बात करें तो जब मछलियां आपकी 100 ग्राम से ऊपर हो जाएं तो मिनिमम 22 प्रोटीन का दाना ज़रूर से ज़रूर इसको खिलाइए। इससे नीचे मत जाइए। इतना जो है इनको रिक्वायरमेंट होता है खाने का। अगली चीज़, आपको मैं बता दूं कि आप जब इसको दाना खिलाते हैं तो दाने खिलाने के साथ साथ 2 तरीके से, एक जो है कमर्शियल फीड खिलाइए, लेकिन सिंकिंग फीड मतलब तैरने वाला दाना खिलाइए 80%, और 20% बैग फीडिंग करवाइए। मतलब कि आप कहीं एक जगह जो है वहाँ पर दाना रख लेंगे, मछली को भूख लगेगी तो आ कर के खा लेगी। दोस्तों, इसका बहुत सा फ़ायदा है। हमने डिटेल में वीडियो भी बनाया है कि बैग फीडिंग क्या होती है, आप जा कर के देखिएगा। वैसे मैं शॉर्ट में बता दूं कि जैसे आपको भूख, जैसे आपके घर में खाना बन गया, सब लोग खाना खाने जा रहे हैं लेकिन आपको भूख नहीं लगी है, तो आप कहते हैं भैया हमारी रोटी रख दो, हम बाद में खाएंगे। तो उसी तरह से मछली को जब आप दाना फेंकते हैं, सपोज करिए उनको भूख नहीं लगी हो या फिर उनको दाना नहीं पहुंच पाया हो उनके तक, और या फिर उनको बाद में भूख लगती है, तो जा करके उनको पता है कि हमारे बैग में दाना रखा हुआ है, उसमें आप खली भी रख सकते हैं, ये सब चीज़ें भी रख सकते हैं, तो वहाँ पर वो जाकर खा लेंगी। तो आपको 80% सिंकिंग फीड खिलाना है और 20% जो है आपको बैग फीडिंग करानी है। तो ये तो हो गई फीडिंग की बात। दोस्तों, अगली बात, आपको तालाब में इसके साथ साथ अपने दाने का खर्चा बचाने के लिए आपको अपने तालाब में प्लैंकटन, जिनको प्राकृतिक भोजन कहते हैं, आपको बनाना होगा। उससे क्या होगा, आपके जो दाने की कॉस्ट है वो कम आएगी। अगर ज़्यादा आपके तालाब में प्लैंकटन, क्योंकि जो कतला होती है उसका सबसे फेवरेट जो होता है फाइटोप्लैंकटन, बहुत चाव से खाती है, रोहू भी बहुत चाव से खाती है, तो आपको अपने तालाब में प्लैंकटन ज़रूर से ज़रूर बनाना है। दूसरी चीज़, ओवर मात्रा में अगर आप प्लैंकटन बनाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको एक लिमिटेड जो है प्लैंकटन बनाना है। अगर ज़्यादा बनाएंगे तो दिन में तो अच्छा होगा, लेकिन रात में जो होता है ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी।
तो आपके तालाब में, क्योंकि ये जो मछलियाँ होती हैं ये अमोनिया बिल्कुल सहन नहीं कर पाती, और जिससे जो है इनकी एक्टिवनेस कम होने लगती है। तो आपको एक लिमिट में, ऐसा नहीं कि प्लैंकटन बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बनाएं, एक लिमिट में बनाना है। ओवर प्लैंकटन बनाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और मछलियाँ मरने लगेंगी। और इनको जितनी स्टॉकिंग डेंसिटी बताए हैं उतने ही मात्रा में, अगर आप सोचेंगे कि हम ज़्यादा करके कर लेंगे तो आप फ़ायदे में नहीं रहेंगे, आपको नुकसान ही होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आईएमसी मछली का पालन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी और सटीक समझ में आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है और आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा प्रयास रहता है आपको एग्जैक्ट और सही जानकारी देना, और बिना टाइम को आपको किल किए। बने रहे हमारे चैनल प्राकृतिक गांव पर, ऐसे ढेर सारे टिप्स हैं मछली पालन के। अगर आप हमारे से नए हों तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।